जय हिंद। कैसे आप सब और कैसा चल रहा है आप सभी को तैयारी। तो आज हम लेके आए हैं जो है एसपीडी। एसपीडी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, आप सभी को पता होगा एसपीडी के बारे में। ये कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आपको बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस, या फिर बिहार एसएससी, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, सारा एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो इसको हम टारगेट ले लिए हैं कि इसको जो है 15 दिन में पूरा बुक को हम करवा देंगे। ठीक है, 15 दिन में जो है पूरा बुक करवा देंगे। और आपको डेली एक एक सेट आपको बिहार दरोगा का मिल जाएगा और एक एक सेट आपको आरपीएफ कांस्टेबल का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पेज का जो है घटना चक्र, जो जीएस पॉइंटर होता है उसमें है कि सीरियल वाइज से दिया हुआ है जीएस पॉइंटर में। ठीक है, उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं है, सिंगल है। ठीक है, वन लाइनर है, तो उसको करवा देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एसपीडी का। ठीक है, मेरा ओल्ड चैनल जो है जीके जीएस अचीवर्स था। ठीक है, जिस वो चैनल पर अभी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है कुछ कारणवश, इसीलिए ये मेरा न्यू चैनल है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है, उस पर जो है 30,000 लगभग फॉलोवर है। ठीक है, तो ये भी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं एसपीडी। ठीक है, टारगेट है कि 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आरपीएफ का एग्ज़ाम भी आपको 15 दिन लगभग बचा हुआ है। ठीक है, तो आरपीएफ में भी यहाँ से प्रश्न आएगा, और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में तो का पूछवे मत करिए कि यहाँ से कितना प्रश्न आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस अचीवर्स, लगभग 1500 फॉलोवर है। ठीक है, जीके जीएस अचीवर्स के नाम से जो है आपको एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय रेल जो है उसमें, भारतीय रेल कहने का मतलब है कि भारतीय रेल यानी भारतीय जो रेल है वो पूरा विश्व में कौमा स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये चौथा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर अमेरिका है, रूस है और चीन है। ठीक है, भारतीय रेल में भारत का स्थान चौथा पे है। उससे पहले जो है अमेरिका है, रूस है, उसके बाद चीन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। तो सुरक्षा, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत, तो आप पता होगा 16 अप्रैल 1853 में जो है डलहौजी के समय हुआ था। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, ट्रेन का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी था। डलहौजी के समय ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बुक बहुत गंदा है, क्योंकि इसको 2-3 बार पढ़े हैं, इसलिए बुक पूरा गंदा हुआ है। कह रहा है देश में प्रथम विद्युत रेल जो चला था वो 3 फरवरी 1925 को चला था। ठीक है, मुंबई से कुर्ला के बीच जो है ये चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ये जो थी वो प्रथम ट्रेन थी जो कि बिजली से चालित थी। ठीक है, डेक्कन क्वीन ट्रेन जो है प्रथम था जो बिजली से चालित था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे एक्ट। भारतीय रेलवे एक्ट आया था 1890 में। ठीक है, पारित हुआ था। देखिए बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया था रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। पूछा था भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है, तो होगा इसका आंसर रेलवे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो मार्च 1905 में करजन के समय हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है देश में पहले मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चला था। ठीक है, दमदम से टॉलीगंज के बीच चला था। ठीक है, और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में चला था। वो कब चला था, 24 दिसंबर 2002 को, जो कि शहादरा से जो है 30 हज़ारी के बीच चला था। ठीक है, पहला चला था 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज। उसके बाद दिल्ली में जो चला था वो 24 दिसंबर। ठीक है, वहाँ 24 अक्टूबर है, यहाँ 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर 2002। कहाँ से, शहादरा से कहाँ तक, तो 30 हज़ारी तक चला था। नेक्स्ट है, पूछ रहा है
IRCTC, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, तो विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। ठीक है, 42-86 किलोमीटर चलता है, 42-86 किलोमीटर। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, रेल बजट। रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था 1924-25 में। ठीक है, 1924-25 में एगो कमेटी था जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी, उसी के कमेटी के सिफारिश पर जो है अलग किया गया था, लेकिन 2017 में जो है शामिल कर दिया गया था। याद रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? तो प्रथम रेल बजट जो पेश किया था उसका नाम था जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में भी बना है। ठीक है, हुबली। नेक्स्ट है, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल या फिर बनिहाल रेल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है, 11.215 किलोमीटर है, 11.215 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली। ठीक है, और क्षेत्रीय संग्रहालय जो है आपको मैसूर है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, और जो है क्षेत्रीय संग्रहालय जो है वो आपको मैसूर में हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली मोनो रेल, देखिए मोनो रेल जो चला था वो आपको सबसे पहले मुंबई में चला था। ठीक है, 1 फरवरी 2014 को चला था, 1 फरवरी 2014 को चला था। ठीक है, और कलकत्ता में चला था 24 अक्टूबर 1984 को जो है आपको मेट्रो चला था, 24 अक्टूबर 1984 को चला था, और दिल्ली में 2002 में चला था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में टोटल जो है 69 डिवीज़न है, उसी को कहते हैं मंडल, और 18 जोन में बांटा गया है। ठीक है, और लेकिन भारतीय होता है रेलवे कितना, 21। ठीक है, भारतीय बोर्ड की संख्या पूछेगा तो 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का प्रतीक यानी लोगो क्या है, तो 17 को तार है। ठीक है, तारा, 17 को तारा रहेगा लोगों में। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, पता होगा। नेक्स्ट है, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलता है। ठीक है, एगो सिर्फ महिलाओं के लिए जो ट्रेन है आपको चर्च गेट से बोरीवली तक चलता है। ठीक है, चलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो पेराम्बूर, इसका आंसर देगा पेराम्बूर। ठीक है, तमिलनाडु में स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, याद रखना है। रेलवे स्टाफ बोर्ड, ये बड़ौदा हो जाएगा। कह रहा है रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है, तो मालभाड़ा। ठीक है, मालभाड़ा। नेक्स्ट है आरपीएफ, जिसका एग्जाम होने वाला है, इसका गठन हुआ था 1882 को। चलिए यहाँ पर जोन थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मैप बनाकर इसको याद करिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं, लेकिन मैप बनाकर याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मध्य में क्या है, मध्य रेलवे का मुख्यालय होगा मुंबई बीटी। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, चेन्नई। इमेजिन करिएगा, दक्षिण में क्या है, चेन्नई है। आपको पश्चिम में मुंबई चर्च गेट होता है। ठीक है, और पूर्व में कलकत्ता। इसको मैप बनाकर याद रखिएगा, एगो बना कर डाल देंगे वीडियो। ठीक है, पूर्व में कलकत्ता है, और उत्तर में उत्तर होगा दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। पूर्वोत्तर का तो गोरखपुर है, पता होगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व होगा आपको कलकत्ता। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव है, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, और उत्तरी पश्चिमी का होगा जयपुर। ठीक है, मैप बनाइएगा और याद करिएगा, तो ढेर दिन तक याद रहेगा, भूलिएगा भी नहीं। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली होगा। ठीक है, और उत्तरी मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। और उसके बाद पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। देखिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। उसके बाद है ये तो मेट्रो रेल कलकत्ता वाला हो जाएगा, इसका आंसर कलकत्ता। और दक्षिण तटीय हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, एक बार इसको जो है मैप पर बनाइएगा, बहुत बढ़िया साथ हो जाएगा। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रेलवे के लिए।
देखिए ब्राउन गेज जो हो जाएगा, अगर पूछेगा फीट में कितना होता है 5 फीट 6 इंच, ठीक है। और मीटर गेज होता है 3.3 फीट। नेक्स्ट है नैरो गेज होता है 2.6 फीट, और यहाँ पर मीटर में है, ठीक है। और ये जो है आपको फीट में दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये जो है आपको चितरंजन में है, यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये जो है आपको वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है डीजल कंपार्टमेंट वर्क्स, ये आपको पटियाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डीजल इंजन का जो है कालपुर्जा बनता है। नेक्स्ट है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, चितरंजन होगा, ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो है चितरंजन डीजल इंजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, ये जमशेदपुर, यहाँ पर भी डीजल इंजन का निर्माण होता है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी आपको ये जमशेदपुर में स्थित है, यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भेल है, ठीक है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसे कहते हैं भेल, देखिए आपको ये भोपाल में स्थित है, यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है भेल। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बुल तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है तो कपूरथला पंजाब। नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ है, ये सब जो है रेल डिब्बा निर्माण करने की जो है कारखाने हैं, ठीक है। ये सब कलपुर्जा का नाम है, व्हील एंड एक्सेल, आपको ये बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर है जेप्स, हाँ होगा जेस्प एंड कंपनी लिमिटेड, एक सेकेंड देखने दीजिए, हाँ जेस्प एंड कंपनी लिमिटेड जो है आपको कलकत्ता में है, ठीक है। बुक पूरा एकदम चीखा हुआ है, इसलिए पता नहीं चलता है। चलिए देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री तो जॉन मथाई पता होगा। रेल मंत्री कौन है तो जॉन मथाई, कैसे याद रखना है, रेलवे में जॉन होता है, ठीक है। तो कौन होगा जॉन मथाई। नेक्स्ट है देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है, ममता बनर्जी, पर पता होगा। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस, इसी का नाम जो है ट्रेन 18 है, ठीक है। इसका शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसे कहते हैं आपको ट्रेन 18, ठीक है। 18 15 फरवरी 2019 को ही पूछेगा कहाँ से, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच, ठीक है, चालू हुआ था। नेक्स्ट है राजधानी एक्सप्रेस ये आपको कहाँ से कहाँ तक चलता है तो दिल्ली से लेके हावड़ा तक चलता है, ठीक है। 1 मार्च 1969 से इसका शुरुआत हुआ था, 1 मार्च 1969, ठीक है, दिल्ली से हावड़ा। कोंकण रेल देखिए, कोंकण रेल जो है, कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेल की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। पूछेगा आपसे कि भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कोंकण रेल, ठीक है। बहुउद्देशीय का मतलब बहुत सारा उद्देश्य की पूर्ति करना ही बहुउद्देशीय कहलाता है, ठीक है। जिसका लंबाई 760 किलोमीटर है, मतलब कोंकण रेलवे जो चलता है 760 किलोमीटर चलता है, ठीक है। रोहा से मंगलूर तक चलता है, रोहा से मंगलूर तक। इसमें यह पूछेगा कि कोंकण रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो रोहा से मंगलूर तक चलता है, ठीक है। और लंबाई 760, शुरुआत हुआ था 26 जनवरी 1998, और राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को, ठीक है, कहाँ से, कलकत्ता से, सॉरी दिल्ली से हावड़ा तक। नेक्स्ट है कोंकण रेल, देखिए कोंकण रेल जो है मुख्यालय पणजी है, याद रखना है, ठीक है। कोंकण रेल ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, ये चारों जगह को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, याद रखना है, पूछेगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, मुख्यालय कहाँ होगा, पणजी इसका है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी,
मुंबई से बड़ौदा तक चला था, ठीक है। 1936 में इसका शुरुआत माना जाता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में चला था, 1936। नेक्स्ट है रेल रेल कर्मचारी बीमा। तो रेल कर्मचारी बीमा का शुरुआत 1977 में, और बीमा पूछेगा रेल यात्री बीमा 1994, ठीक है। रेल कर्मचारी बीमा का शुरुआत 1977 में हुआ था, और रेल यात्री बीमा का शुरुआत 1994 में हुआ था। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व रेल को ब्लू चिप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लू चिप। नेक्स्ट है देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम। पूछेगा आपसे कि देश में जो है सबसे लंबाई, पूछेगा लंबाई में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से दिल देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में कौन सा रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है? पूर्वोत्तर, उत्तर, दक्षिण, ये दे देगा। तो इसका आंसर होगा उत्तर रेलवे सबसे कम, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ठीक है। कौन सा रेलवे? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको मालीगांव था, ठीक है। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है उसका नाम है बोगीबील पुल, ठीक है। बोगीबील पुल जो है 4.9 किलोमीटर है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे मार्ग की कुल लंबाई। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 69,182 किलोमीटर, 69,182 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर, ये तो हो गए सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव प्रथम महिला डीजल रेल इंजन, अगर महिला पूछेगा आपको डीजल, ठीक है, डीजल रेल इंजन के ड्राइवर पूछेगा तो उसका आंसर होगा सुश्री मुमताज़ कत्थावाला। नेक्स्ट है समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, और मैत्री चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। नेक्स्ट है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून, ठीक है, फेरी क्यून, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था, ठीक है। फेरी क्यून, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून, हाँ, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1855 में हुआ था। नेक्स्ट है जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सनयान 2 डिब्बे में कुल कितना बर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 72 या फिर 78। सयानयान 2। नेक्स्ट है पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर से जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटर युक्त यात्री आरक्षण व्यवस्था शुरुआत हुआ था 15 नवंबर 1985, कहाँ? तो दिल्ली में, ठीक है। कंप्यूटर युक्त जो है रेल यात्री शुरुआत 15 नवंबर 1985, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 से प्रारंभ हुआ है, 20 दिसंबर 1997 से। नेक्स्ट है पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चला था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन
ठीक है, हावड़ा से धनबाद तक। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम रेल। विश्व में प्रथम रेल तो आपको पता होगा इंग्लैंड में चला था और 1825 में चला था, ठीक है। 27 सितंबर 1825 में चला था स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो आपको रूस में हो जाएगा ट्रांससिबिरियन, ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। नेक्स्ट है विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन जो कि जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चला था 1863 में, ठीक है, 1863 में चला था विश्व में पहले मेट्रो रेल। याद रखना 1863 में चला था। नेक्स्ट है भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में जो है क्या कर रहा है, सबसे बड़ा देश है। हाँ, भारत जो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा, उपमहाद्वीप में पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आता है, ठीक है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट या जम्बू द्वीप था। पूछेगा आपसे भारत में जो है अधिकांश जो भारतीय हैं वो कौन सा प्रजाति समूह का है, तो बोल सकते हैं काकेसाइड या फिर काकेसाइड या काकेसियाई, ठीक है, समूह का है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंग्लैंड कहा था। देखिए इसमें कन्फ्यूज होता है, सॉरी, यूनानियों ने क्या कहा था, इंडिया कहा था। देखिए यूनानी लोग क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है, इसलिए जो है वो अंग्रेजी में नाम दिए इंडिया। अंग्रेज थे इसलिए अंग्रेजी में नाम दिए, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है और दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और बंगाल की खाड़ी भी स्थित है और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। आप सभी को मैप में देखिएगा तो पता चल जाएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर जो है हिंद महासागर का नामकरण भी किया गया है। हिंद महासागर, इसी को अन्य नाम में जो है रत्नाकर कहते हैं। हिंद महासागर को जो है शांत क्षेत्र या फिर 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। देखिए हिंद महासागर नीचे है, इसका पूरब वाला अरब सागर, सॉरी, ये पूरब वाला बंगाल की खाड़ी और पश्चिम वाला अरब सागर कहलाता है। तो मतलब कैंसिल करने में कितना पैसा काटते हैं? भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से ही मापा जाता है, ठीक है, चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और सबसे पश्चिमी गुजरात है। देखिए, और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख है, सबसे उत्तर में लद्दाख है और दक्षिण में अंडमान और निकोबार है। नेक्स्ट भारत की मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार देखिएगा इसका कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और पूछेगा देशांतर ये तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपको पूर्वी देशांतर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर संपूर्ण पूछेगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो यहाँ से लेना है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में जो है 30 डिग्री का अंतर है। पूछेगा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री। कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और भारतीय भूभाग को 2 भाग में बांटने का काम भी करता है।
कर्क रेखा देखिए 8 राशि से गुजरता है, ठीक है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी या फिर मित्र पर गमछा झाड़। याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बिहार और मिजोरम, सॉरी हाँ बिहार बोला गया क्योंकि बीपीएससी में पूछा था, वो याद आ रहा था, बिहार भी बोल दिए, ठीक है। बिहार भी ऑप्शन था, कहिया से गुजरने लगा है। त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और संपूर्ण ले लीजिएगा तो यहीं से लिखाता है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यहाँ पर दिया हुआ साढ़े 82 डिग्री है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के होगा नैनी से, ठीक है, प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। और इसी को भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, जो ग्रीनविच से 5.5 डिग्री आगे है। चलिए देखिएगा यहाँ पर भारत एक दृष्टि में कारा की अवस्थिति, भारत का अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आकृति इसका आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है, लेकिन बिहार की आकृति जो है कई आयताकार है। नेक्स्ट है राजधानी नई दिल्ली, जलवायु जो है मानसूनी है। कुल कितना? तो 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। और कारा विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल जो है आपको 2.42% है, ठीक है। उसके बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का स्थान, एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान जो है दूसरा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, अच्छा यहाँ पर सब दिया हुआ है। रूस है, देखिए रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। अगर किसी को याद नहीं होता है तो एक ट्रिक है, कौन सा है? तो रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, ठीक है, चीन से चीन, आ से अमेरिका, ठीक है, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा? हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा गोंड है, ठीक है। उसके बाद जो होगा संथाल होगा। नेक्स्ट है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बताएं, और देशांतर ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 29-33। नेक्स्ट है पूर्वी बिंदु किबुतु, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इतना जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसको सिर्फ रिवीजन करने का ज़रूरत है, आप सब पढ़े होंगे, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर कंठस्थ हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु, देखिए पश्चिमी बिंदु जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, आपको यहाँ पूर्वी बिंदु पूछेगा ना, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुतु, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में गुहार मोती या फिर गौर माता बोल सकते हैं। उत्तरी पूछेगा तो इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है, ठीक है, उत्तरी इंदिरा कौल हो जाएगा। और दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी है, जिसे कैप कोमोरिन कहते हैं। देखिए यहाँ पर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या फिर कैप कोमोरिन तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसी का नाम पर पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट नाम है।
नेक्स्ट है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी। दक्षिणी बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से उसका दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो 6100 किलोमीटर है और द्वीप सहित अगर मिला लीजिएगा तो 1516.6 किलोमीटर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। समुद्र तट से लगे राज्य 9 गो है, ठीक है। समुद्र तट से कितना है, 9 गो है और सबसे सबसे लंबी तट रेखा आपको जो है गुजरात लगाता है, सबसे कम जो है आपको गोवा लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश होगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है, न्यूनतम नगरीकृत जो है हिमाचल प्रदेश है और सर्वाधिक वन आच्छादित जो है आपको मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम आपको मेघालय में होता है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है जिस पर जो है गारो और खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा होता है, 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है, ठीक है। सबसे ठंडा स्थान जो है आपको द्रास है, द्रास जो पड़ता है लद्दाख में, द्रास। नेक्स्ट है हिमालय से लगे राज्यों की संख्या जो है आपको 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। ये आपको भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच से जो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, और नैनी से गुजरता है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है। देखिए अगर यहाँ पर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में जो किबुतु है और पूर्वी हो गया किबुतु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हो गया गौरमोती या गोहारमोता गुजरात में, तो इसका अंतर जो है ना समय का अंतर बीच वो 2 घंटा का अंतर है, यही कह रहा है। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से गुजरता है, ठीक है। कैसे याद रखना है, तो 3 को प्रदेश याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तो 3 को याद रह जाएगा। उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। छाता लेके परदेश उड़ गया, कैसे याद रखना है, छाता लेके परदेश उड़ गया, से छत्तीसगढ़ वो उड़ गया तो उड़ीसा और छाता लेके परदेश उड़ गया, मतलब 3 को प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है और कर्क रेखा जो 27 डिग्री है वो एक दूसरे को काटती है कहाँ, तो सूरजपुर जिला है आपको छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, पता होगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसको रटने का जरूरत नहीं, मैप देखिए क्लियर। भारत के 16 राज्य, ठीक है, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है और सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, जो बांग्लादेश से लगाता है। केंद्रशासित प्रदेश पौंडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जैसे मैं आपको एनम जो है आपको आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में एनम पड़ता है और कराईकल पौंडुचेरी जो है तमिलनाडु में पड़ता है और माहे जो है पड़ता है केरल में। माहे कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल में। देखिए कैसे याद रखना है, कोई चीज़ को ना अगर नहीं याद रहा है सोच के कुछ रिलेट करके याद करिए। देखिए आंध्र प्रदेश मतलब अंधा, और अंधा लोगों को कुछ बोलिएगा तो मान लेगा क्योंकि उसको नहीं दिखता है, कुछ बोलिएगा तो मान लेगा, एनम, ठीक है। उसके बाद देखिए केरल माहे, यहाँ पर माहे है और केरल है। देखिए ये जो है ना माहे, इसमें है और इसमें भी एक है, इसमें भी है, इस तरह से याद रखना है माहे। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्र है, ठीक है। लैंडलॉक आप लोग जानते होंगे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, वो सब जो है लैंडलॉके है। कारा इसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। भू आवेशित है,
जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता। ठीक है, मतलब 20 गो जो है आपको जल से सीमा नहीं लगाता है और 5 गो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य से सीमा लगाता है, आपको पता होगा। ठीक है, दिल्ली को भी स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक दिल्ली से भी स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगता है और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। ये सब मैप से याद करिए। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से प्रादेशिक सीमा पूछेगा तो आपको 12 समुद्री मील हो जाएगा। एक होता है प्रादेशिक सीमा, एक होता है संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और अनयन आर्थिक क्षेत्र। तो प्रादेशिक होगा 12, ठीक है, और संलग्न होता है 24 नॉटिकल मील, ठीक है, और अनयन आर्थिक क्षेत्र हो जाता है 200। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए अनयन आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8, ये भी याद रखना है। चलिए यहाँ पर हो गया अनयन आर्थिक क्षेत्र भी कह रहा है। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, इसी को कहते हैं K2, ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का जो ऊंची चोटी है तो यही है K2, ठीक है। धनुष कोडी या फिर बोल सकते हैं पम्बन द्वीप, ये आपको तमिलनाडु में स्थित है और अंतिम शहर है, ठीक है, याद रखना है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर जो है आपको होगा धनुषकोडी। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितना है। भारत के पड़ोसी देश 9 गो हैं, ठीक है, जिसमें कि 7 गो स्थलीय और 2 गो जलीय सीमा लगाता है। देखिए यहाँ पर है 3 देश, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत की स्थल और जल सीमा दोनों लगाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के स्थलीय सीमा 7 देश, स्थलीय सीमा 7 देश लगाता है। यहाँ से शुरू करिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान, उसके बाद आइएगा अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और नीचे बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल है, और अगर उत्तर पश्चिम में जाइएगा तो अफगानिस्तान है, ठीक है, और पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है और आपको म्यांमार भी है, और उत्तर पूर्व में थोड़ा भूटान है। ये सब मैप से याद रखिएगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान, कौन है, भूटान है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096, जबकि सबसे छोटा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। पंजशीर घाटी कहाँ है, अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे देश मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव और श्रीलंका जलीय सीमा लगाता है। नेक्स्ट है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो सबसे निकटतम आपको श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम सिलोन है। पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका, देखिए रत्नों का महाद्वीप कहते हैं इसको, ठीक है, रत्नों का महाद्वीप या फिर पूर्वी समुद्र की स्वामिनी या फिर भारत की चाय बूंद भी कहलाता है। भारत का चाय बूंद आपको श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं, ठीक है। भारत का जितना भी पड़ोसी देश है उसके साथ जो भारत का 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करता है, सीमा लगाता है। नेक्स्ट है भारतीय देश यानी भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार से है। देखिए मानव निर्मित सीमा जो है उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं, जैसे आपको पाकिस्तान के साथ लगा था ना, वो अध्यारोपित सीमा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है।
नेक्स्ट है सरक्रिक विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच है। सर और सरक्रिक कच्छ में है, ठीक है। कच्छ के रन आपको पता होगा, गुजरात वहीं। रेड क्लिफ रेख, देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। इसका निर्धारण जो है रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था, 15 अगस्त 1947 को किया गया था। कह रहा है भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके की राजधानी आपको हो जाएगा ये मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। चलिए यहाँ पर जो पड़ोसी देश है वो किससे किससे सीमा लगाता है वो दिया गया है, ठीक है। देखिए पहले तो कौन 5 राज्य लगाता है, कौन 4 राज्य लगाता है, ये देखिएगा। याद रखने का ट्रिक है, बचपन में भी ये देखिए, वहाँ से बांग्लादेश, सॉरी, बचपन में भी ये, हाँ चलिए बचपन में भी ये देखिए, बांग्लादेश होगा, उसके बाद 4 से चीन होगा, और 5 से पाकिस्तान होगा, और 9 से नेपाल। ये जो है ना 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। कितना राज्य से, 5 राज्य से सीमा बनाता है, याद रखना है। बांग्लादेश, बहुत से बांग्लादेश, 4 से चीन, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, ठीक है। और ये आपको बचिए कौन, बचपन में BA पास, बचपन में BA पास। बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद हाँ B से भूटान हो गया, A से अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है। ये दोनों आज नया रहा था, भूटान और अफ़गानिस्तान, भूटान और अफ़गानिस्तान। देखिए और ये जो पाकिस्तान है ये भारत के साथ टोटल कितना किलोमीटर सीमा लगाता है, तो होगा आपको 33-23 किलोमीटर आपको कौन लगाता है, पाकिस्तान, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर 5 राज्य होगा, देखिएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अच्छा 5 राज्य बोल दिए, मतलब टोटल 5 होगा आपको केंद्रशासित प्रदेश लगा के, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। 5 राज्य नहीं होगा, टोटल मिला 5 होगा, 3 + 2 5। अफ़गानिस्तान आपको पता होगा सबसे कम 106 किलोमीटर का ये सीमा लगाता है, केंद्रशासित प्रदेश सिर्फ लद्दाख से। नेक्स्ट है चीन, चीन चीन 3488, हाँ चीन जो है 3488 लगाता है सीमा, ये भी 5, टोटल 5, 4 गो राज्य और 1 गो केंद्रशासित प्रदेश, ठीक है। ये अगर यहाँ पर याद करिएगा थोड़ा कन्फ्यूज होइएगा, इसलिए मैप में आप ये जो है चीन को देखिए और उससे लगे राज्य को देखिए, ठीक है, तो बढ़िया से याद रहेगा। नेक्स्ट है नेपाल, चलिए नेपाल 51 किलोमीटर सीमा लगाता है, ये 5 होगा, टोटल 5 राज्य, ठीक है। नेपाल। भूटान, भूटान होगा 699, भूटान 700 में 1 गो कम, ठीक है, 699, ये भी 5 राज्य के साथ सीमा लगाता है। भूटान, अच्छा भूटान अफगानिस्तान 4-4, हाँ भूटान अफगानिस्तान 4, बचपन में भी ये पास है, इसे याद रखिए। बांग्लादेश 5, बांग्लादेश 5 सबसे ज़्यादा, 1643 नहीं 40-96.6 ये भी देता है कभी कभी, या फिर 7 भी रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है म्यांमार, म्यांमार 4 राज्य के साथ सीमा लगाता है, और म्यांमार हो जाएगा 1643 किलोमीटर ये लगाता है, यहाँ पर दिया है ना। चलिए देख लीजिए फटाफट, बांग्लादेश 40-96, चीन 33-88 और पाकिस्तान 33-27, 77-51, म्यांमार 16-43, 700 में कम और 106। चलिए ये भी बहुत पूछता है, मैकमोहन रेखा भारत चीन, और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, और डुरंट रेखा तो आपको ये पाक क्या कह रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर है, ये तो उसका ना डुरंट रेखा है। अभी ये
पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिसमें भारत में शामिल था वो तो भारत के साथ था। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। नेक्स्ट है 24वीं अक्षांशीय रेखा, आपको भारत अफ़गानिस्तान के बीच हो जाएगा इसका आंसर। 38वीं होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट है 49वीं, तो होगा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। और यहाँ पर 17वीं है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और यहाँ पर है मैगिनोट रेखा, इसी को कहते हैं सिज फ्राइड रेखा, तो आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच। ओडरनिस रेखा, देखिए ये जो है ना अच्छा है, आपको जर्मनी होगा पोलैंड। और मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहिम रेखा।